जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी वक्तव्य लिखे जाने की घटना पर आज हिंदूवादी व ब्राह्मणवादी भड़क उठे। वही संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अयोध्या शहर के गुलाबबाड़ी से निकलकर सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क तक विरोध मार्च निकाला। यह विरोध मार्च ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन मिश्रा गब्बर के नेतृत्व में निकला गया। इस दौरान गांधी पार्क पर संगठन के लोग एकत्रित होकर प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी वक्तव्य लिखा जाने से ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। यह सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा हिंसा फैलाने के मकसद से ब्राह्मण वर्गों पर विशेष रूप से निशाना साधकर माहौल खराब करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ब्राह्मणों की अस्मिता पर कुठाराघात होने से ब्राह्मण वर्ग में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। पूर्व में भी जेएनयू परिसर से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित होती रही है। शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कृत्य अत्यंत ही निंदनीय है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जेएनयू में राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक लगाने और कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। इस विरोध मार्च में मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा, अधिवक्ता मनीष पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जेएनयू में जो कुछ हुआ था, ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो आपत्तिजनक नारे पहले भी लगते थे, वो कोई नई बात नहीं थी। वहाँ अब दीवारों पे लिखा गया कश्मीर की तरह हम तुम्हें खदेड़ देंगे, भगा देंगे, ये सब जो उलूल जुलूल बातें की जाती हैं, ये देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश मात्र है। ये ऐसे ही समझिए जैसे प्याले में तूफान लाना। ब्राह्मण समाज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में है, हर जगह हैं ये लोग। इनकी शाखाएं इतनी बड़ी हैं कि वो दो चार लोगों को उखाड़ने से कोई हम गाजर मूली तो नहीं है, लेकिन जो ये क्रिया हो रही है इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अभी तो सरकार को एक संदेश दिया जा रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करिए। गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री जी को, सबको पत्र भेजा गया है, कार्यवाही की जाए। यदि सरकार इस पर उसकी प्रवृत्ति नैराश्य बन जाती है, वो ढीली पड़ जाती है, नहीं कार्यवाही करेंगे, फिर ऐसा होगा तो इस बार अब जब कोई आंदोलन होगा तो बहुत बड़ा होगा, वो संभालने नहीं संभलेगा। क्योंकि त्यागियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किया वो आपने देखा। ब्राह्मण समाज जब नाराज़ होता है तो सबसे पहली उसकी नाराज़गी सरकार और सत्ता पर होती है। तो शासन और सत्ता को बड़ी गंभीरता से इस चुनौती को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो जो इस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में न केवल लिप्त हैं बल्कि लिखा पढ़ी में वो दीवारों पर लिख रहे हैं। जेएनयू तमाशा हो गया है, ये कम्युनिस्टों का केंद्र बन गया है, जिसको मर्जी हो आप गाली दे दीजिए। अभी 4 महीने पहले हमारे एक साथी बता रहे थे कि वहाँ मायावती जी के लिए गालियाँ दी गई थी, उसके पहले गांधी जी को गालियाँ दी गई। तो ये गालियाँ देने हैं और सुनने के जब तक हम आदि वो सुनाते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, तो ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा। एक दिन इसका बड़ा विस्फोट हो जाएगा। इसलिए हम सरकार से और सरकार की मंशा, सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करेगी वो चाहती क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे से हिंदू मुस्लिम का खेल सरकार के ही लोग कर रहे हो, तो वो भी स्पष्ट करें, वो बताएं कि हमारा नहीं है, अगर आपका नहीं तो अपराधियों को पकड़िए, जेल भेजिए। यही इतनी मांग है कि दोबारा ऐसी हरकत ना हो। ऐसी हरकत होगी तो ये अयोध्या है साहब, पलटने देर नहीं लगेगी। यहीं से सरकारें देश की बनती हैं, यहीं से बिगड़ती हैं। और अगर हम उतरे, समाज उतरा हमारा, ये बताने पर हम उतर आए कि पीछे से सरकार सब काम करा रही है, तो पोल खुल जाएगी। क्योंकि ये बार बार जो कुछ हो रहा है वो अच्छा संदेश नहीं है। मन मस्तिष्क सरकार को अपना मजबूत करना पड़ेगा। आतंकियों के खिलाफ, देशद्रोही तत्वों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ये आज का विरोध और एक तरीके से स्थानीय प्रशासन को यह बताने के लिए कि साहब आप इसमें कार्यवाही कराइए और अवगत कराइए ऊपर तक। इसको ये कोई नाली नापदान का झगड़ा नहीं कि हमने आपको चिट्ठी दी, आपने संभाल के उसको रख लिया अथवा फाड़ कर फेंक दिया। ये जनता की मंशा के अनुरूप काम होना चाहिए। और वह ब्राह्मण जिसने सरकार बनाई है, जब जब चाहते हैं वो बनाते हैं और जब चाहते हैं बिगाड़ते हैं, तो उनके सम्मान के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आए थे। क्या नाम है? मैं संतोष दुबे। अरे भाई, हम ब्राह्मण के नाम पर आए हैं। ब्राह्मण, मैंने शिवसेना नहीं कहा, ब्राह्मण हित में आए और ब्राह्मण हित के लिए जो भी करना पड़ेगा सब करेंगे। समस्त ब्राह्मण संगठन इस समाज के लिए काम करने आए। कहाँ से क्या कारण? आज गुलाबबाड़ी मैदान से तिकोनिया पार्क, गांधी पार्क तक ये आई है ब्राह्मण स्वाभिमान यात्रा। जेएनयू हमेशा जो है राष्ट्र विरोधी ताकतों का गढ़ रहा है। इनके ऊपर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। अगर इनको अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं है, दूसरे राष्ट्र से प्रेम है, तो इनको वहाँ चले जाना चाहिए।
दूसरी चीज़ मैं ये साफ तौर पर आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इनके अंदर दम है तो अयोध्या की धरती पर अपना कदम उठाकर देखें, इनके कदम को ही काट दिया जाएगा। जय श्री राम। दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज स्थित राम तीरथ मार्केट में वुमेन केयर एंड मैटरनिटी सेंटर की प्रबंधक डॉक्टर किरण चंद्रा स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ ने गर्भवती महिलाओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। यह स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर 2 बजे तक चला। इसमें कई दर्जनों गर्भवती महिलाओं को इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में उनका चेकअप किया गया और इस स्वास्थ्य शिविर में जांच पर विशेष छूट और दवा में विशेष छूट रखी गई। वही स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किरण चंद्रा ने बताया कि हमारा कैंप लगाने का मेन उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य का चेकअप करना है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं पैसा ना होने के कारण डॉक्टरों के पास चेकअप कराने नहीं जाती है। इसलिए हम लोगों ने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है ताकि गरीब महिलाएं भी स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठा सके और अपना चेकअप करवाकर जांच में व दवा में विशेष छूट का लाभ उठा सके। कैंप जो एक्चुअली दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज के सामने पे लगाया है और इसका हमारा मेन मोटिव है जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों को हम लोग मतलब ज़्यादातर महिलाएं पैसे के अभाव में या किसी चीज़ में नहीं दिखाने जा पाती हैं, तो हम लोगों ने इसलिए सोचा कि इसको थोड़ा सा उनके पैसे का मतलब निःशुल्क करते हैं ताकि वो आगे एक बार अच्छी जाँच उनकी समय समय पे करा लें। जो उनके कुछ कॉमन दवाइयाँ होती हैं जैसे कि आयरन कैल्शियम है, जो उनके न्यूट्रिशन के बारे में है, वो सब चीज़ें हम उनको जानकारी दे सकें कि अगर हर कोई दवा नहीं खरीद के खा सकता है तो बहुत सारी खाने की चीज़ें भी ऐसे घर में उपलब्ध होती हैं कि अगर उसको भी वो पूरा खाएंगे अगर अच्छे से तो काफ़ी कुछ उनका सप्लीमेंट उससे पूरा हो जाता है। और ऐसे उससे उनके खून की कमी है, जो बहुत ज़्यादातर खून की कमी है, बीपी का नहीं मतलब नाप पाते हैं वो लोग कभी पूरे 9 महीने के हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही और अचानक से डिलीवरी के टाइम पे उनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ आ जाता है जिससे जच्चा बच्चा दोनों के लिए खतरे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक बार हो जाएगा तो उनको रूल आउट कर पाते हैं हम लोग इस सब चीज़ से कि अगर ये हाई रिस्क बीपी तक उसको बता सके कि वो हमारे यहाँ नहीं कहीं भी आसपास इतने सारे स्वास्थ्य केंद्र भी खुले हुए हैं, वहाँ भी जाके जो है अपना एक रेगुलर चेकअप कराते रहें। खून की कमी है, बीपी का है और भी सब गवर्नमेंट सब देती रहती है, आयरन कैल्शियम वो सब चीज़ें अपना लेके वहाँ से वो खाते रहे अगर इन केस वो खरीद के नहीं खा पा रहे हैं तो मेन पर्पज़ हम लोग का यही था। देवकाली स्थित हनुमान मंदिर के पीछे आदर्शपुरम कॉलोनी में देवांश हॉस्पिटल में निसंतान महिलाओं के लिए निसंतान निवारण कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें केजीएमयू लखनऊ की मशहूर आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा गुप्ता ने निसंतान महिलाओं को आईवीएफ के बारे में जानकारी दी कि आईवीएफ क्या है। कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आईवीएफ विधि से निसंतान महिलाएं अब माता पिता बन सकेंगे। वहीं इस कैंप में निःशुल्क जांच कर निःशुल्क उपचार व किया गया। इस कैंप में देवांश हॉस्पिटल की डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी, लखनऊ केजीएमयू की आईओवीओएफओ विशेषज्ञ डॉ पूजा गुप्ता और देवांश हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ मौजूद रहे। इस कैंप का मेन उद्देश्य निसंतान निवारण कैंप है। थैंक यू। वैसे पहले तो सबसे पहले मीडिया और प्रेस को कि मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों को बता सकूं और जागरूक कर सकूं कि आईवीएफ क्या होता है। मेरा नाम डॉक्टर पूजा गुप्ता है। मैं सीनियर आईवीएफ एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बेबी ब्लिस फर्टिलिटी क्लिनिक इंदिरा नगर लखनऊ से हूँ और मैं आज अयोध्या में इस पावन नगरी में कैंप लगाने आई हूँ उन पेशेंटों के लिए जो बचपन से पीड़ित हैं और उनको रास्ता दिखाने के लिए कि आईवीएफ क्या प्रोसीजर है, इसमें क्या किया जाता है। तो इन शॉर्ट हम आपको बताएंगे कि आईवीएफ में जो कपल जिनको बेबी नहीं कंसीव हो रहा है या जिनको बहुत दिक्कत हो रही है बेबी कंसीव होने, उनके लिए एक एडवांस पद्धति है जिससे कि उनको गर्भ धारण हो सकता है और चांसेस ऑफ कंसीव करने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस प्रोसीजर में लेडी के एग लिए जाते हैं, ओवरी से हस्बैंड का शुक्राणु लिया जाता है, लैब में एक भ्रूण तैयार किया जाता है और उसके बाद उस भ्रूण को योनि के रास्ते से यूट्रस में या बच्चेदानी में इम्प्लांट करते हैं और 15-20 दिन तक उसको चिपकाने की मेडिसिन देते हैं और उसके बाद आप एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट से या यूरिन टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी धारण हुई है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में ये प्रोसीजर सक्सेस नहीं होता है तो सेकेंड टाइम आप करा सकते हैं और यूजुअली 2 या 3 बार में ये प्रोसीजर लाभदायक साबित होता है। 70 से 80% कपल्स को फर्स्ट टाइम में, 80 से 90% कपल्स को दूसरे टाइम में और नॉर्मली 99% कपल्स को थर्ड टाइम में गर्भ धारण हो जाता है। अगर
1% किसी को इस प्रोसीजर से भी गर्भ धारण नहीं होता है, तो आगे भी ऐसे कई प्रोसीजर हैं जिससे आपको बच्चा कंसीव हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। कैंप के माध्यम से मैं सबसे पहले अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ कि आईवीएफ से जो लोग जिनके मन में एक डर बना है कि आईवीएफ बहुत हाई फाई प्रोसीजर है या उसमें बहुत पैसे लग जाते हैं या पेशेंट की बॉडी ख़राब हो जाती है, उनको इतने इंजेक्शन मेडिसिन वगैरह इतनी सारी चीज़ें लगती हैं कि उनको मतलब मसला और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में भ्रम है कि आईवीएफ में 9 महीने बेड रेस्ट करना पड़ता है या आईवीएफ में किसी और के बेबी बना के हमारे यूट्रस में डाल दिए जाएंगे। ये सारे भ्रम लोगों के दिमाग में है। इन सबको दूर करने के लिए हम इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि आईवीएफ ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिसमें कोई हार्म हो आपको। इसमें सिर्फ लाभ होता है और लाभ होता है इन द फॉर्म ऑफ बेबी। आप जिसको नहीं बेबी हो रहा है उसको आगे बेबी कंसीव होने के चांस बहुत बहुत अधिक हो जाते हैं। जो निराश हैं उनको मैं आशा की तरफ ले जाती हूँ और उन्हीं को मैं होप दिलाती हूँ कि उनको बेबी होगा। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस और इवन जो इंडिया के जो टॉप आईवीएफ डॉक्टर्स हैं, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, सब यही प्रयास करते हैं कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से जिनको नहीं कंसीव हो रहा है उनको निराशा से आशा की तरफ ले जाएं, उनको हेल्प करें, उनको काउंसल करें कि कैसे वो अपना बेबी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर पूजा गुप्ता है। मैं बेबी ब्लिस फर्टिलिटी क्लिनिक इंदिरा नगर KGMU से हूँ और मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बांझपन और इनफर्टिलिटी है और मैं आईवीएफ और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट करती हूँ। और ये क्या नाम से आईवीएफ लगा हुआ है जिसमें डॉक्टर पूजा आई हुई और जिस लोग को इस तरह से दिक्कतें हो रही हैं आईवीएफ के थ्रू, जैसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, इन्हीं की वजह उन लोग के लिए ये है आज कैंप लगा हुआ है और वहीं पर हो जाए। जिसमें जांच हो रही है और कैंप में जो दवा दी जा रही है और जो चेकअप की जा रही है उनके बारे में जानकारी दी जा रही है।